कन्हैया, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, ये तीन चेहरे हैं जो भी उभर कर आ रहे हैं इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी है। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। मैं आपको बताने वाला हूं अभी की सबसे सनसनीखेज घटनाओं में से एक। सारी दुनिया में हंगामा बपा है, भारत में अलग बपा है। कन्हैया कुमार ने और एक तरह से जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, हार्दिक पटेल ने 2019 मार्च में ही ज्वाइन कर लिया था। लेकिन बात सबसे ज्यादा जो हंगामा बरपा है वो है कन्हैया और जिग्नेश। लेकिन जिग्नेश ने अभी डायरेक्टली नहीं किया क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं और अभी कानून के तहत अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी और वहां का जो रिप्रेजेंटेशन है उनका खत्म हो जाएगा। अब आते हैं कन्हैया कुमार पर। कन्हैया कुमार ने जब ये ज्वाइन किया तो इसके पीछे कुछ इसके पथमंजर और इसके आप बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों ने कहा कन्हैया के बारे में कि आखिरकार कन्हैया भी लालची निकले। कुछ लोगों ने कहा कि कन्हैया ने अपने वैल्यूज, अपने बिलीफ, जिस पर वो उनकी पूरी राजनीति या कहिए कि छात्र राजनीति की शुरुआत थी, उससे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन अगर हम राजनीति को देखें तो हमें कुछ समझना होगा। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कई बार कम्युनिस्ट पार्टीज ने कई ऐसी पार्टियों को सपोर्ट किया है जिनसे उनकी विचारधारा नहीं मिलती है। परमाणु डील को अगर हम देख लें तो परमाणु डील की ही वजह से उसमें हमने कई बार देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने छोड़ दिया था यूपीए को, वरना यूपीए के साथ रहा करती थी कम्युनिस्ट पार्टी। उसके अलावा हमने देखा है कि जब जनता पार्टी थी तो उसको लेकर भी हंगामा था। उसमें एक टाइम में ही विश्व हिंदू परिषद या कहिए कि जनसंघ जैसी पार्टियां उसको सपोर्ट कर रही थी, तो दूसरी तरफ से वाम पार्टियां भी सपोर्ट कर रही थी। तो होता रहता है। उसी तरह इंसान पर भी है। कन्हैया को लगता है कि देखिए कम्युनिज्म जो है या कहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी विचारधारा अब दुनिया से खत्म नहीं की जा सकती है। वो आवाज है कमजोरों की, वो आवाज है उस तबके की जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है और से बहुत कम, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम। तो ये उसकी आवाज है, उसको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जहां न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पार्लियामेंट में और असेंबलीज में सीट पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी अभी उस तरह से रेलेवेंट नहीं हो रही है। तो उन हालात में कांग्रेस का ज्वाइन करना एक तरह से एक प्रोग्रेसिव स्टेप माना जा सकता है। कन्हैया ने ज्वाइन करने के बाद एक बहुत अच्छी बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा मकसद किसी एक पार्टी को बचाना नहीं है, हमारा मकसद मुल्क को बचाना है। अगर मुल्क बचाने के लिए हमें किसी भी पार्टी में जाना पड़े और किसी भी पार्टी के खिलाफ लोहा लेना पड़े तो हम लेंगे। इस तरह की बातें, इसमें कोई राजनीतिक दांवपेच तो नजर नहीं आता। हाँ, एक क्लियरेंस जरूर नजर आता है, एक ऐसा क्लियरेंस जिसमें पता है कि अटैक किस पे करना है, किस तरह से करना है और दुश्मन और दोस्त आमने सामने हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की चीजें राजनीति में होनी चाहिए? तो इसके दो, अगर हम इसको एक मोरल एथिक पे जाएंगे, नहीं, जो इंसान जिस पार्टी से जुड़ा तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं कि जब आपको उस पार्टी को इसलिए छोड़ना पड़ता है कि उस पार्टी में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है योगेंद्र यादव, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रशांत भूषण। ये दोनों आपसे जुड़े हुए थे कभी आम आदमी पार्टी से, लेकिन अब नहीं है क्योंकि इनको लगा कि इनके वैल्यूज की वहां कदर नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी इन्होंने वहां से निकलकर बीजेपी ज्वाइन नहीं कर ली। या कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि जब उन्होंने रिजाइन किया तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि वो अमित शाह से मिले भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूं। तो इस तरह की चीजें राजनीति में होती हैं। अब हम आते हैं चुनाव के मामले में, चुनाव के मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। अभी इस तरह से कांग्रेस में जिग्नेश मेवानी जैसी और कन्हैया जैसी हस्ती का ज्वाइन कर लेना, हार्दिक जिसमें पहले से हैं, यानी युवा चेहरों को मजबूत करके प्रचार के लिए तय है कि ये उतरेंगे ही उत्तर प्रदेश में। और जब ये उतरेंगे तो क्या मंजर होगा? क्योंकि एक बात तो सही है कि इनको देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी जनता सामने आती है। तो इन हालातों में हमें एक बात समझनी होगी कि किस तरह के हालात में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कन्हैया जो एक बहुत बड़ा नाम है छात्र राजनीति से, जिन्होंने शुरुआत की थी और एक जमाना ऐसा लग रहा था कि भारत में सिर्फ दो ही राजनीतिक फिगर हैं, एक तरफ है कन्हैया कुमार और दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी, या कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार। ये तरह के हालात आपको याद होगा शायद वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वो घटनाएं। अभी जब से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, खलबली मच गई है पूरी दुनिया में और पूरे देश में। तो बने रहिए पहल भारत के साथ और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इससे जुड़ी सारी खबरें लाते रहेंगे।